जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज का दिन क्या है, कुछ खास। आज है 5 अगस्त। जी हाँ, आज डेट कौन सी? आज 5 अगस्त। इसके बारे में थोड़ा हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि आज के दिन क्या है, कुछ खास। तो चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। ध्यान दीजिएगा, 5 अगस्त को भारत में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण की 5वीं वर्षगांठ एवं अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन की चौथी वर्षगांठ के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी कि मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या हमने बोला? 5 अगस्त को भारत में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण यानी कि हटाए जाने की 5वीं वर्षगांठ एवं अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन की चौथी वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। अगर वहीं वैश्विक स्तर पर बात करें तो आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, आज वैश्विक स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है। तो आई होप जो भी अभी हमने आपको बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि हमारी क्लास 6 से 12 तक की जो हम सीरीज़ कर रहे थे वो हमारी कंप्लीट हो गई। अभी हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जो कि हमारी कल से हमने स्टार्ट की है। स्टडी इवनिंग में हमने किया था क्लास 12 का मॉडल पेपर 1, जिसमें हमने बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर की प्रैक्टिस की थी। अभी हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। तभी कुछ दिनों तक 1 वीक तक अप्रॉक्स आपका जो है क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस ही हम करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ाई बहुत कर ली है। तो प्रश्न उत्तर भी हमें हल करना है और हमें देखना है कि हमने जो पढ़ा है वो हमें कहाँ तक समझ में आया है। इससे हमें अपना एनालिसिस करने को मिलेगा। तो ये देखिए, आज की क्लास में हम करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। प्रीवियस क्लास में हमने किया था क्लास 12 के बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर की प्रैक्टिस ही की थी, उसमें हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न कहता है, कार्य सभी मनुष्यों के लिए क्या है? कार्य यानी कि वर्क। तो कार्य सभी मनुष्यों के लिए क्या है? तो कार्य सभी मनुष्यों के लिए प्रमुखता दैनिक जीवन की अधिकांश गतिविधियां हैं जिनको प्रत्येक व्यक्ति करता है। दूसरा, यह जीव और पर्यावरण के मध्य उसके बहुआयामी संबंधों को बताता है। तो ये आपको पता चल गया कार्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक पोषण का क्या महत्व है? तो बीमारी मरीजों का पोषण प्रबंधन करना। ध्यान दीजिएगा, नैदानिक पोषण का क्या महत्व है हम पढ़ रहे हैं। तो बीमार मरीजों का पोषण प्रबंधन करना, बीमारी में उचित पोषण होना, साथ ही बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना ही क्या है? नैदानिक पोषण का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन पोषण किस क्षेत्रों से विभिन्नता रखता है? क्या जन पोषण किन क्षेत्रों से विभिन्नता रखता है? जन पोषण नैदानिक पोषण एवं आहारिकी से विभिन्नता रखता है, जिसका प्रमुख कारण समुदाय को विशेष रूप से अति संवेदनशील समूहों की विविध समस्याओं के समाधान हेतु व्यवसाय की आवश्यकता होना है। तो ये तो हमने देखा कि जन पोषण किन क्षेत्रों में विभिन्नता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, खाद्य विज्ञान क्षेत्र क्या है? खाद्य विज्ञान क्षेत्र क्या है? तो यह एक विशिष्ट क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है खाद्य विज्ञान? यह एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें महत्वपूर्ण विज्ञान विषयों जैसे भौतिक, रसायन, कृषि विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान के प्रयोग सम्मिलित हैं। किसके अंतर्गत? खाद्य विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से सम्मिलित हैं? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कृषि विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान के प्रयोग सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, खाद्य जनित रोग से होने वाली हानियों का उल्लेख कीजिए। खाद्य जनित रोग से हमने कई सारी हानियों के बारे में पढ़ा था। तो बताइए, खाद्य जनित रोग से होने वाली हानियों का उल्लेख कीजिए। खाद्य जनित रोगों से मृत्यु, पर्यटन और व्यापार को क्षति, धनार्जन में हानि। तो आप बता सकते हैं, खाद्य जनित रोगों से मृत्यु, पर्यटन और व्यापार को क्षति, धनार्जन में हानि, बेरोजगारी और मुकदमेबाजी में वृद्धि होती है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि खाद्य जनित रोग से होने वाली हानियाँ क्या क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था से क्या अभिप्राय? यानी कि आप कह सकते हैं शैशवावस्था क्या है। पढ़ा है हमने शैशवावस्था के बारे में। तो जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु अवधि को ही शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था के दौरान बच्चा अपनी आवश्यकताओं के लिए वयस्कों यानी कि एडल्ट्स जो होते हैं उन पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एक परिवार किन संरचनाओं के सहयोग से अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करता है? क्या है? एक परिवार किन संरचनाओं के सहयोग से अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करता है? एक परिवार विद्यालयों, अस्पतालों, मनोरंजन केंद्रों, प्रशिक्षण केंद्रों आदि के साथ मिलकर अपने सदस्यों की आवश्यकता को पूरा करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजाइन का अध्ययन किन पहलुओं के माध्यम से किया जाता है। तो डिजाइन का अध्ययन निम्नलिखित पहलुओं में किया जाता है। पहला, संरचनात्मक, यानी कि यह डिजाइन रूप पर निर्भर करता है, न कि ऊपर की सजावट पर। दूसरा, अनुप्रयुक्त, यह डिजाइन मूल संरचना पर बनाया जाता है। पढ़ा था ना हमने डिजाइन के अध्ययन में जो पहलू देखे थे, तो ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फैशन क्या है। फैशन एक शैली है या शैलियाँ हैं जो किसी एक कालावधि यानी कि एक टाइम पीरियड में सबसे अधिक प्रचलन में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न वस्त्रों की देखरेख और रखरखाव किन बातों पर निर्भर करता है। तो वस्त्रों की देखरेख उनके रेशों की मात्रा, धागे के प्रकार, वस्त्र निर्माण की तकनीकों, वस्त्रों की सुसज्जा तथा उन्हें कहाँ उपयोग में लाना है उस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन 10 कहता है जनसंपर्क विभाग का क्या उत्तरदायित्व है। क्या जनसंपर्क विभाग का क्या उत्तरदायित्व है। विवरण पत्र, फोल्डर तथा प्रचार पुस्तिका, स्मृति पत्र, संस्थानिक पत्रिकाएं तथा इसी प्रकार की सामग्री को प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व ही क्या है, जनसंपर्क विभाग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है शैशवावस्था। देखिए तो बताइए जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। तो जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु अवधि को शैशवावस्था कहते हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञ शैशवावस्था को 2 वर्ष तक मानते हैं। इस अवस्था के दौरान बच्चा अपनी प्रत्येक आवश्यकता के लिए वयस्कों यानी कि एडल्ट्स पर निर्भर रहता है। तो ये हमारा हो गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय देख लीजिए, कार्य क्या है संक्षेप में वर्णन कीजिए। वही अभी देखिए यहाँ पे पूछा गया था ना आपसे कार्य के बारे में। ये देखिए कार्य क्या है, तो आपने इसमें अभी देखिए यही कार्य के बारे में पूछ लिया कि कार्य क्या है संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो कार्य मूलतः ऐसी प्रक्रिया जो किसी उद्देश्य एवं आवश्यकता की पूर्ति के लिए की जाती है। सभी मनुष्य कार्य करते हैं और अपनी विशिष्ट प्रतिभाओं और कौशलों का उपयोग करके अपनी पहचान और समाज के प्रति लगाव की भावना को विकसित करते हैं। सभी संस्कृतियों का केंद्र बिंदु ही क्या है, कार्य होता है। यदि प्रत्येक संस्कृति के कार्य के बारे में स्वयं के विशेष मूल्य एवं संकल्पनाएं होती हैं, सभी मनुष्यों के लिए कार्य मुख्यतः दैनिक जीवन की अधिकांश गतिविधियां हैं। तो आप बता सकते हैं कार्य क्या है, इसका वर्णन कर सकते हैं। आगे है संक्षेप में बोला है ना, तो लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्य कैसे, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आयु, लिंग, अवसर की सुलभता, वैश्वीकरण, भौगोलिक स्थिति, वित्तीय लाभ, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि अनेक कारकों पर निर्भर होते हैं। व्यक्ति के जीविकोपार्जन में धन का विशेष महत्व होता है, इसलिए वह धन अर्जित करने के लिए कार्य करता है। धन जीवन को अर्थपूर्ण एवं प्रासंगिक बनाता है। इससे न केवल बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होती हैं बल्कि गैर जरूरी आवश्यकताएं भी पूर्ण होती है। कार्य हमारी व्यक्तिगत पहचान को विकसित करने एवं स्वाभिमान बढ़ाने में उत्प्रेरक का कार्य भी करता है। तो ये हमने किसके बारे में देखा, कार्य के बारे में। क्वेश्चन 12 कहता है सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का दायरा क्या है। इस क्षेत्र में कैरियर के कुछ विकल्पों को सूचीबद्ध करें। क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का दायरा क्या है। इस क्षेत्र में कैरियर के कुछ विकल्पों को सूचीबद्ध करें। तो आप कर सकते हैं कि जन स्वास्थ्य पोषण या सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। यह अध्ययन का वह क्षेत्र है जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण संबंधी रोगों, समस्याओं का समाधान करने वाली सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के पोषक संबंधी रोगों, समस्याओं का समाधान करता है। इस क्षेत्र में कैरियर के कुछ विकल्प निम्नलिखित हैं। पहला, अस्पतालों में निवारक और सामाजिक चिकित्सा विभागों में सामुदायिक विशेषज्ञ। दूसरा, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थानों में पोषण विशेषज्ञ के रूप में। तीसरा, परामर्शदाता के रूप में। चौथा है स्कूलों, उद्योगों आदि संस्थानों में आहार विशेषज्ञ अथवा परामर्शदाता के रूप में। तो ये तो हमने देखा क्या कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का दायरा क्या है, कि यानी कि इस जगह पर इस फील्ड में आप कैसे अपना कैरियर बना सकते हैं। तो क्वेश्चन 13 थे खाद्य मानकों के कितने स्तर हैं, समझाइए। खाद्य मानक के बारे में हमने पढ़े थे, तो इसके कितने स्तर हैं बताइए। खाद्य मानकों के 4 स्तर हैं, कंपनी मानक, क्षेत्रीय मानक, राष्ट्रीय मानक और अंतर्राष्ट्रीय मानक। इन सभी को हमने डिटेल में पढ़ा था। देखते हैं कंपनी मानक। ये मानक कंपनी द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। सामान्यतः यह मानक राष्ट्रीय मानकों की ही नकल होती है। क्षेत्रीय मानक क्या है, वे मानक जो किसी विशेष क्षेत्र की भौगोलिक तथा जलवायु संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते क्षेत्रीय मानक कहलाते हैं। राष्ट्रीय मानक क्या है, वे मानक जो राष्ट्रीय संगठन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं राष्ट्रीय मानक कहलाते हैं। यह मानक देश की खाद्य पदार्थ संबंधित इकाइयों के लिए एक
समान रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो वे मानक जो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक कहलाते हैं। इस संगठन के सभी सदस्य देशों के उत्पादकों को इन मानकों का पालन करना अनिवार्य है। तो ये हमने देखा खाद्य मानकों के स्तर कितने स्तर, 4 स्तर। कौन कौन से? पहला है खाद्य मानक का पहला स्तर कंपनी मानक, दूसरा क्षेत्रीय मानक, तीसरा राष्ट्रीय मानक और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मानक। क्वेश्चन 14 कहता है भारत सरकार, ध्यान दीजिएगा, भारत में सरकार द्वारा आश्रयहीन बच्चों के लिए किस प्रकार के घर स्थापित किए जाते हैं? यानी कि ऐसे बच्चे जिनके रहने की कोई जगह नहीं होती, उनका कोई होता नहीं, तो उनके लिए किस प्रकार के घर स्थापित किए जाते हैं? तो भारत में सरकार द्वारा आश्रयहीन बच्चों के लिए निम्न प्रकार के घर स्थापित किए जाते हैं। जैसे कि पहला है प्रेक्षण गृह। अब प्रेक्षण गृह होता क्या है देखते हैं। इसमें मुख्य रूप से गुमशुदा या कहीं से छुड़ाए गए बच्चों को अस्थायी रूप से उनके माता पिता का पता लगाए जाने तक और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी एकत्रित किए जाने तक रखा जाता है। कहाँ पे? प्रेक्षण गृह में। दूसरा जो गृह है इसके बारे में देख लेते हैं, विशेष गृह। विशेष गृह क्या है? इसमें कानूनों का उल्लंघन करने वाले यानी कि 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को हिरासती देखरेख में रखा जाता है। तीसरा किशोर बाल गृह। इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें अधिकतर उन बच्चों को रखा जाता है जिनके परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं होती या फिर उन बच्चों को जिनके माता पिता अभिभावक का देहांत तो हो जाता है, यानी कि वो मर चुके होते, या ऐसे बच्चों को भी संरक्षण दिया जाता है जिनके माता पिता अभिभावक उन्हें अपने पास या साथ नहीं रखना चाहते और घर से निकाल देते हैं। तो किशोर बाल गृह में इन सभी बच्चों को रखा जाता है। तो आपको ये सारे गृह के बारे में पता होने चाहिए। 4 तरह के हमने पढ़े। पहला प्रेक्षण गृह क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। विशेष गृह में किस तरह के बच्चों की देखभाल की जाती है और किशोर गृह, सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 15 कहता है फैशन संबंधी शब्दावली पर चर्चा कीजिए। पढ़ा था हमने फैशन के बारे में। फैशन एक सरल विषय नहीं है। फैशन के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करने के लिए अक्सर कुछ शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग किया जाता है। फैशन उद्योग की संकल्पना को समझने के लिए उन्हें समझना आवश्यक है। ये है फैशन। फैशन एक शैली है, शैलियाँ हैं जो किसी एक कालावधि यानी कि टाइम पीरियड में सबसे अधिक प्रचलन में रहती है। दूसरा शैली क्या है? यह परिधान अथवा सहायक सामग्री की विशेष दिखावट या विशिष्टता होती है। शैली फैशन में आती है और चली जाती है, परंतु कुछ विशिष्ट शैलियाँ हमेशा बनी रहती है। तीसरा है अस्थायी फैशन। ये कम समय के लिए आते हैं क्योंकि ये इतने आकर्षक, उपयोगी एवं प्रभावी नहीं होते कि ग्राहकों को लंबे समय तक आकर्षित कर सके। ये एक ही बार आकर चले जाते हैं, जैसे बैग, पैंट, हाफ पैंट आदि। चिरस्मस शैली क्या है? यह शैली पूर्णतः अप्रचलित नहीं होती और एक लंबे समय तक अपनाई जाती है। इसमें डिजाइन की सादगी की विशिष्टता होती है, जैसे ब्लेजर, जैकेट, पोलो शर्ट्स आदि। तो आपको पता होना चाहिए चिरस्मस शैली क्या है। तो चिरस्मस शैली क्या है? यह एक पूर्णतः प्रचलित नहीं होती और लंबे समय तक लोगों के द्वारा अपनाई जाती है। तो ये हमने देखा क्या लघु उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो संसाधन के प्रकार के आधार पर खाद्य पदार्थों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है? ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा फ्रेंड जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसको हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा पढ़ें पर अच्छे से समझें। जितना आप पढ़ें चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जितने भी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए वो सारे ही क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, क्लास अगर समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें प्रोवाइड करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।